वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित मैंने जो तथ्य था पॉलिनोमियल से संबंधित यानी कि बहुपद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो मैंने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके ये आप पॉलिनोमियल से संबंधित जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल क्लास 9th, इससे संबंधित जो है प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। और इसके पहले जो भी प्रश्नावली था 1.6 तक मैंने जो है पढ़ा दिया है। यदि आपके पास बुक है NCERT तो आप ले सकते हैं और हमारे साथ पढ़ते रहिए। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। कहता है प्रश्नावली 2.1 में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये प्रश्न है। यदि आपके पास NCERT बुक है तो आप लेकर हमारे साथ मैच करके पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा 2.1 हो गया, एक्सरसाइज 2.1। तो पहला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। पहला नंबर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक चर में ये बहुपद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, जैसे कि ABCD XYZ, यानी A से लेकर Z तक का जो लेटर है वह हमारा चर होता है, और अचर जो होता है वह नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न से कह रहा है कि एक चर में बहुपद है, तो हाँ है, यहाँ लिख देंगे। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हाँ, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 जो है वह एक चर में बहुपद है। ये मैंने बताया था आपको। दूसरा नंबर आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस √2। तो ये कह रहा है क्या ये एक चर में बहुपद है? हाँ है। तो देखिए इसको आप कैसे लिखिएगा, क्योंकि व्यापक रूप से अगर आप देखेंगे तो रैखिक बहुपद जो होता है वह इस फॉर्म में होता है, ax प्लस b, इस फॉर्म में होता है रैखिक बहुपद का रूप। जबकि द्विघात बहुपद का अगर आप देखिएगा तो वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यदि आप त्रिघात बहुपद का देखिएगा तो इसका व्यापक रूप से ये होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होगा। तो ये हमारा जो हुआ वो हो गया रैखिक बहुपद के लिए, ये हमारा जो हुआ ये हुआ द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। और ये जो है ये हमारा त्रिघात बहुपद के लिए हुआ, जहाँ A B C यानी कि A जो है वह नंबर है, और यानी कि A B C जहाँ भी आप देख रहे हैं वो हमारा नंबर है, और X देख रहे हैं जो वो हमारा एक चर में बहुपद के लिए है। जैसे कि AX प्लस B है, तो इसका अगर उदाहरण देखिएगा तो ये हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3। तो A के लिए क्या है 2 है और X अपनी जगह पर है, और B के लिए क्या है 3 है। तो ये रैखिक बहुपद का उदाहरण हुआ। अगर द्विघात बहुपद में आप देखिएगा तो ये इस तरह से हो सकता है 2x स्क्वायर जोड़ 4x प्लस 4, जहाँ A 2 है, B 4 है और C 4 है। इसी प्रकार यदि त्रिघात बहुपद के लिए देखिएगा तो ये हमारा मान लीजिए इस तरह का हो सकता है 2x क्यूब जोड़ 3x स्क्वायर जोड़ 4x प्लस 5, ये होगा त्रिघात बहुपद के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि y स्क्वायर प्लस √2 क्या यह एक चर में बहुपद है? तो हाँ, इसका रिजल्ट होगा हाँ। अब देखिए कारण क्यों है। तो कारण, पहला का कारण आप देख सकते हैं कि ये हमारा द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c, और ये इसी पर लागू हो जाता है, इसलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह रैखिक बहुपद है, जबकि रैखिक कह रहे हैं, द्विघात बहुपद है। जबकि दूसरा नंबर जो है y स्क्वायर √2 ये भी हमारा एक चर में बहुपद है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। आप देखिए ध्यान से, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 0y प्लस √2।
अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बैठ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 जो है वह हमारा एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम तीसरा नंबर सवाल को देखें तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 रूट टी, 3 रूट अंडर टी, उसके बाद दिया गया है प्लस टी रूट 2, टी रूट अंडर 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि रूट टी का वैल्यू जो होता है वह हमारा टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। अर्थात हम रूट अंडर टी को अगर देखें तो टी यानी रूट टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं टी टू द पावर हाफ, और यदि टी टू द पावर हाफ है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब है कि वह एक से भी कम है। तो इसलिए 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 ये बहुपद नहीं है। नहीं यहाँ लिख देंगे, कारण मैंने आपको बता दिया कि किसका रीजन क्या है। अब आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर का चौथा नंबर प्रश्न है कि y प्लस 2y क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं कि क्या यह बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ करना होगा। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 बाय वाई। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बटे के रूप में है, तो ये हमारा बहुपद का उदाहरण नहीं होगा। या अगर आप यूँ देखें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको कि y प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इसको हम क्या करेंगे, y प्लस 2 मल्टीप्लाई, यदि हम y को ऊपर भेजेंगे, आपको मैंने घातांक के जो सिस्टम था उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला था मैंने बताया, आप लोगों को बता दिया है। तो अगर आप इसको ऊपर भेजिएगा तो ये y टू द पावर -1 हो जाएगा, और यदि आप इसको थोड़ा और तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं y प्लस 2y टू द पावर -1। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो हमारा ये जो होगा वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं लिख देंगे। चूँकि ये जो आपको मैंने 3 फॉर्मूला बताया, पहला ये ax प्लस बी, दूसरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तीनों जो है यानी पहला हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसके लिए पहला रूल रेगुलेशन लागू होगा, और द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके लिए दूसरा रूल रेगुलेशन लागू होगा, और यदि हमारा त्रिघात बहुपद रहेगा तो इसके लिए तीसरा रूल रेगुलेशन लागू होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हो गया। पाँचवा नंबर देखिए क्या दिया है। पाँचवा नंबर दिया है x टू द पावर 10, यहाँ हम लिख रहे हैं x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब, उसके बाद प्लस t टू द पावर 50। तो ये हमारा बहुपद के उदाहरण हैं। अर्थात एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं x है, y है और t है। तो यहाँ प्रश्न से कह रहा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो एक चर का मतलब हुआ कि हर जगह एक ही चर होना चाहिए, दूसरा चर नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि x, y और t है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नहीं। कारण मैंने आपको बताया। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद आपको हम एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित दूसरे नंबर प्रश्न को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रयास पहले इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा करके आपको हम ये आप याद रखिएगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए व्यापक हल क्या है, क्योंकि इसी से संबंधित ये चैप्टर है, और कुछ फॉर्मूला वगैरह सब भी यूज होगा यहाँ पर। तो आप लोग भली भांति देखते जाइए, और यदि कोई कठिनाई हो तो
तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि गुणांक को हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट अर्थात यानी कि कोई भी एक्स स्क्वायर को जिससे यानी गुना है, यानी जिस संख्या से गुना है, जिस नंबर से गुना है, वही उसका कॉफिशिएंट कहलाता है, जिसको हम लोग गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक नंबर में क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं। एक नंबर में दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है, तो एक हमेशा जो है रहता है, क्योंकि उसको एक से गुना हमेशा रहता है, और एक से गुना होने पर जो है उसका मान में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार अब आप दूसरा अगर सवाल देखें तो दूसरा नंबर सवाल इस तरह से दिया गया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस, यहाँ हम लिख देते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर सबसे पहले आगे में क्या है, तो माइनस है, और यहाँ नहीं कुछ है तो एक जरूर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ देते कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो आप एक्स क्यूब देखते हैं और उससे एक्स क्यूब को किससे गुना है ये देखना होगा आपको। तो एक्स क्यूब को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से गुना है, तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 हो गया। अगर पहला नंबर क्वेश्चन का बात करें तो x का अगर आपसे कह देता गुणांक कितना है, तो x को किससे गुना है, तो 1 से गुना है, तो x का गुणांक 1 है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे। लेकिन यदि प्रश्न से कहा जाता कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो हम दोनों बता सकते हैं कि एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर में यदि पूछ देता है कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, जैसा कि पूछा भी गया है, और यदि कह देता है कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पर लिखे ही है -1, लेकिन एक्स क्यूब का भी गुणांक हमारा क्या है, 1 है। इसी तरह से हम लोग अब तीसरे सवाल को देखेंगे। तो तीसरा सवाल आप देखिए आपके सामने, ये हम लिख रहे हैं, आप लोग भली भांति देखते जाइए। तीसरा नंबर सवाल है π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये दिया है। तो अब आप भली भांति देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यदि आपसे पूछे गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई है, यानी गुना किससे है, तो एक्स स्क्वायर को π/2 से गुना है, इसलिए इसका हमारा जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में है π/2, यानी कि π/2 है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप भली भांति देखिए 9th क्लास यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो 10th क्लास में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और साथ ही साथ यदि 11th क्लास पढ़ते हैं आप, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स या फिर साइंस से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम 9th क्लास का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप साइंस आगे लेना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक कि SST वगैरह सब जो हमारा आर्ट सब्जेक्ट हो जाता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग जो है उस चीज़ को भी पढ़िए। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप 11th और 12th में जो है आराम से जो है आपको समझने, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में किसी भी चीज़ को, इसलिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर में दिया गया है यहाँ पर दिया है √2x - 1।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस वही आपको मैंने 3 नियम बताया था। रैखिक बहुपद के लिए क्या व्यापक हल है, द्विघात बहुपद के लिए क्या व्यापक हल है, और त्रिघात बहुपद के लिए क्या व्यापक हल है, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो इसको देखिए हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या देखिए √2x, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे √2x हो गया, और इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये लिखेंगे 0x² प्लस √2x घटा 1। देखिए हमारा फॉर्म में आ गया, अर्थात फॉर्म हमारा क्या था, द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म था। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया, और x² का गुणांक अब आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो x² का गुणांक यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक क्या होगा 0 है, ठीक है। तो अब आपने समझा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा था, x² का गुणांक कह रहा। यदि आपसे पूछा जाता कि x का गुणांक क्या है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई x, अर्थात x का गुणांक जो है √2 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लास 10th में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग भली भांति जो है इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप भली भांति समझ लेते हैं तो आपको आगे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, और नियमबद्ध तरीके से आप लोग पढ़िए। और हम कुछ दिन पहले तक जो है काफ़ी सारा वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर डाला है, और वहाँ पर आप विजिट करके आपको जिस क्लास से संबंधित जो भी चीज़ जाननी है वो आप जान सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पर या जो भी चीज़ चाहिए वो आप मुझे क्लियर करें, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको मैं बता दूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखिए कि 35 घात के द्विपद यानी कि बाइनोमियल और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, अर्थात मोनोमियल। तो 35 घात कितना होना चाहिए, 35 द्विपद में होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए, और 100 घात का एक पद में होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, उसके बाद द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, ये तमाम चीज़ मैंने बता दिया है, और ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपको देखना है तो आप विजिट करके हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं कि 35 घात का द्विपदी यानी 35 घात का द्विपदी कह रहा है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 35 घात का द्विपद क्या होगा। तो इसको हम 2 पद में होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और 35 घात का द्विपद कह रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x⁻35 - 4। ये हमारा 2 पद में हो गया, एक पद और 2 पद। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x⁻35 + 5, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपके आंसर में यही प्रोवाइड किया गया है, इसलिए आप इसको बेस्ट कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, या बहुत सारा एग्जाम्पल आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। अब कह रहा है कि एक पदी का एग्जाम्पल दीजिए। तो एक पदी का एग्जाम्पल कह रहा है, तो आप सीधा जो है ये इसी का जो है दूसरा नंबर है, यानी ये पहला हो गया कि 35 घात का द्विपद का एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x⁻35 - 4 या फिर x⁻35 + 5, ये आप लिख सकते हैं 35 घात के द्विपद के लिए। जबकि 100 घात का यदि हम एक पद का बात करें तो आप लिख सकते हैं √2y⁻100, ये लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 2y⁻100। तो ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये हमारा ये दूसरा नंबर जो है वह एक पदी के लिए हुआ, और ये पहला नंबर जो आप देख रहे हैं ये हमारा द्विपद मतलब 2 पदी के लिए हुआ, वो भी 35 घात। क्योंकि घात कितना है 35, घात माना पावर। ये चीज़ के बारे में मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर
एक्सरसाइज 1.6 से संबंधित बताया है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप भली भांति देख रहे हैं कि जो है 9th क्लास से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये चीज़ जान लीजिए, मैंने पहला चैप्टर में आपको बताया था कि हमको क्या पढ़ना है और बहुपद से संबंधित कितना क्या क्या तथ्य था वो मैंने आपको बताया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको सिर्फ बहुपद से संबंधित जो है एक्सरसाइज 2.1 करवा रहे हैं। उसके बाद आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि घात माना हो गया पावर। अब आप याद रखिएगा कि घात जो लिखिएगा तो जो सबसे अधिकतम घात है उसी को आपको लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया है और घात क्या होना चाहिए, उस चीज को आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x ये दिया गया है। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x का सबसे अधिकतम घात क्या है। तो x का अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ चूंकि कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का अधिकतम घात ही लिखना है, याद रखना है अधिकतम घात। अब आप लोग बताइए कितना है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। चूंकि आप यहाँ प्रश्न से देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। अब इसी प्रकार ये पहला नंबर सवाल था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित। अब दूसरा नंबर आप सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित जो है वो है हमारा 4 - y स्क्वायर। अब आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर y का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखिए कि y का, यहाँ पर लिख लीजिए y का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। यहाँ आप लिख लीजिए, इस तरह से हो गया। इसी प्रकार अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5t माइनस √7। तो आप बताइए यहाँ पर t का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कोई भी संख्या है तो वो 4 चीज अपने साथ हमेशा रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, एक संख्या है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ये मैंने बताया था आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये तमाम चीज़ जो है मैंने आपको बता दिया है। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है। आपको भली भांति समझना होगा इसके लिए, और सिर्फ समझना ही होगा और समझिएगा तभी आपसे मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है ये सिर्फ 2 ही नहीं है, ये रेशनल नंबर भी है, परिमेय संख्या भी है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 2 को मल्टीप्लाई है 1 से, और इस पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और आगे में देखिए प्लस है और नीचे में भी 1 है। ये 4 चीज जो है हमेशा कोई संख्या लेकर चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t है, तो t टू दी पावर कितना है, तो t टू दी पावर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 दे दिया है। देखिए अब इसका कह रहा है कि घात बताइए। तो घात यहाँ तो चर तो है नहीं, यहाँ क्या है, अचर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। आपको मैंने 3 फॉर्मूला यानी कि सूत्र जो है व्यापक रूप से जो होता है बहुपद से संबंधित वो मैंने बताया। जैसे कि रैखिक बहुपद के लिए क्या व्यापक हल होगा, द्विघात बहुपद के लिए क्या व्यापक हल होगा, और त्रिघात बहुपद के लिए क्या व्यापक हल होगा। तो उस चीज़ को मैंने बताया है। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या है, 3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 3। अर्थात अगर आप देखें यहाँ पर 0 x² का गुणांक है, x का गुणांक 0 है, तो 3 है। तो
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम घात है यानी x का अधिकतम घात, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यदि आप देखेंगे तो इसका अधिकतम घात हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 अधिकतम घात, यानी कि यहाँ पर यहाँ लिख देना है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 0 है। हो गया, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आपको हम क्या दिया गया है बुक में वो बता देंगे, और उसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सॉल्व होगा। आप लोग नियमबद्ध तरीके से देखते जाइए और हम एक एक करके जितना भी क्वेश्चन है वो बता देंगे, और यदि आप 2-3 चैप्टर ढंग से पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको आगे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो इसलिए व्यापक हल, चूंकि एक बार हम अगेन लिख देते हैं व्यापक हल, और इस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा क्योंकि यही इसी चीज़ से संबंधित है। ये ax + b जो देख रहे हैं ये हमारा रैखिक बहुपद के लिए है। थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं मार्कर, ये रैखिक बहुपद के लिए हुआ। दूसरा देख लीजिए आप, ये हमारा है ax² जोड़ bx + c, ये हमारा द्विघाती बहुपद के लिए हुआ। और तीसरा हमारा है ax³ + bx² + cx, ये हमारा हो गया त्रिघाती बहुपद के लिए, + d, ये हमारा त्रिघाती बहुपद के लिए फॉर्मूला हुआ। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग भली भांति जान लीजिए, इसी से संबंधित है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये हमारा हुआ रैखिक बहुपद के लिए हुआ। रैखिक माना हो गया कि जो एक सीधा, मतलब ग्राफ जब बनाइएगा, रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि एक सीधा लाइन, अर्थात ग्राफिकल मेथड पर जब आप इसको तोड़िएगा तो ये सीधा इसका ग्राफ जाएगा। द्विघाती बहुपद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गया, ये द्विघाती बहुपद के लिए व्यापक रूप से जो है इसका ये फॉर्मूला हुआ। और ये हमारा हो गया त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती। तो त्रिघाती आप समझ रहे हैं कि जिस पर घात क्या हो, 3 हो, जिस पर घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद, जिस पर अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद, और जिस पर अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद। ये सारा चीज़ मैंने पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं पढ़ा दूं एक बार, मतलब मैं पढ़ के आपको मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चूज करने के लिए कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पहला सवाल हम लेते हैं और आप लोग बताइए कि कौन जो है रैखिक है और कौन द्विघाती है। तो यहाँ पर x² + x, बताइए ये कौन सा बहुपद है, किस बहुपद का एग्जाम्पल है। तो ये देखिए स्क्वायर मारा है, इसका मतलब है कि यह द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं यह कौन सा बहुपद हुआ, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, चूंकि पावर यहाँ पर 2 मारा गया है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है x - x³। अब ये बताइए ये कौन सा बहुपद होगा। तो ये बहुपद हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर पावर कितना मारा है, 3 मारा है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब आप देखिए आगे है तीसरा नंबर क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है y + y² + 4। अब आप यहाँ बताइए ध्यान से देख करके यह कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर कितना मार दिया है, 2 मार दिया है, और चूंकि हमारा जो ये व्यापक रूप से जो हल है उस पर भी बैठ रहा है। देखिए यहाँ y² + y + 4 इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ पर ax² a के लिए क्या है, यहाँ पर सब के आगे में 1 है, तो यानी कि yx², तो यानी कि y² के आगे क्या है, 1 है, तो a हम उसी को कहेंगे, ठीक है।
इसी प्रकार बी एक्स, तो यहाँ पर देखिए बी के लिए क्या है, यहाँ पर 1 है तो वाई है, अब प्लस सी के लिए यहाँ 4 है ना। तो आप सिर्फ ये देखिए कि हमारा जो व्यापक रूप से जो हल है उसके अकॉर्डिंग मेरा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जिस पर पावर 2 हो वह हमारा हो गया द्विघाती बहुपद। वहाँ ध्यान भी देना होगा थोड़ा सा आपको कि यह व्यापक हल पर फिट होता है या नहीं होता है। यदि व्यापक हल पर वह लागू हो जाता है तो ही आप कहिएगा कि ये कौन सा बहुपद है, यानी कि रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हुआ, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद हुआ, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे है चौथा नंबर दिया है 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या होगा, द्विघाती होगा, रैखिक होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए ये सीधा सीधे आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म पर लागू है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो आप यहाँ पर समझ गए इस चीज़ को। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है, पांचवा नंबर दिया है 3t। तो ये कौन सा बहुपद का उदाहरण है, तो 3t, यानी कि a के लिए कितना है 3 है, और x के स्थान पर क्या दिया है t दिया है, और b के लिए कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ अगर हम मान लीजिए आगे में 0 पुट कर दें तो कोई दिक्कत है, तो 0 भी तो मेरा नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, ये भी हमारा रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्या दिया है, छठा नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कौन सा बहुपद होगा, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद है, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस हम 0r प्लस मान लीजिए हम 0 लिख दें तो ये फॉर्म में नहीं बैठ गया, तो ये आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, ये हमारा हो गया द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये हमारा द्विघाती बहुपद के उदाहरण हुए, मतलब हुआ ये। तो अब आप देख रहे हैं भली भांति। अब हम लोग छठा नंबर हो गया, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्या दिया है, सातवां नंबर दिया है 7x क्यूब, 7x क्यूब। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, तो देखिए फिर यही हमारा त्रिघाती बहुपद हुआ, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x क्यूब जोड़ 0x स्क्वायर जोड़ 0x जोड़ 0, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा व्यापक रूप से जो फॉर्मूला है उस पर लागू हो गया, इसलिए हम इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो उदाहरण हुआ ये हमारा त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हुआ, त्रिघाती बहुपद का ये एग्जाम्पल है। तो आपने समझा कि जो है कुछ एक्सरसाइज 2.1 का मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने में रखा। अब इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए ये, इसलिए आप लोग भली भांति इसको देखते जाइए। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो प्रतिदिन आपको मिले तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ जिनको प्रॉब्लम है वो भी हमारे चैनल पर विजिट करके जो भी दिक्कत है, जो भी कठिनाई है वो डायरेक्टली सीधे तौर पर आप मुझसे पूछिए। जहाँ तक हमारा हेल्प होगा हम आपका हेल्प करेंगे, तन मन धन से, हर चीज़ से हेल्प करेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जहाँ तक हो सके, जिस तरह से हो सके मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जो है इसी रह जाते हैं कि उसको पढ़ाई का ढंग से नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए साधन। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक सीरीज बनाए हैं इस तरह का कि जितना ज़्यादा हो सके जो भी है उसको मैं अपना दिल से मेहनत करूंगा उसके प्रति, और जो भी परेशानी है चाहे वह कोई तरह का कोई भी परेशानी हो मैं उसका 100% मदद करूंगा। यही मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग भी हमें जो है एक मौका दीजिए सेवा का, और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करूं, यही मेरा अभिलाषा है अंदर से। आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। तो अब चलिए एक्सरसाइज 2.2 में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम बदल देते हैं, सबसे पहले 2.1 क्लियर हो गया है। अब हम लोग 2.2 को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2.2 है।
कहता है निम्नलिखित बहुपद, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा दे दिया है कि 5x स्क्वायर 5x, उसके बाद दिया है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही दिया है। तो इस पर कह रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या दे दिया है, हमको प्रोवाइड किया गया है। एक नंबर में जब x बराबर 0 होगा तो अगर हम इस पर रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। दूसरा नंबर दिया है x बराबर -1 यदि हम पुट करें तो क्या होगा। और तीसरा नंबर दिया है कि यदि हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले देखिए, चूंकि x के लिए दिया गया है तो यहाँ पर मान लीजिए लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट px इक्वल टू px। देखिए बहुपद का ये सिंबल है, मैंने बताया था आपको कि px, gx, rx, qx, sx, fx ये चीज़ आपको दिया जाएगा कहीं भी, और उसको आप आगे जाइएगा जब क्लास 12 में जाइएगा तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर भली भांति देख रहे हैं कि मान लिए हैं कि px बराबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 5x दिया है माइनस 4x स्क्वायर दिया है प्लस 3 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे x बराबर 0, यहाँ लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर px है तो x के लिए क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। जहाँ जहाँ x है, यानी देखिए 5x है तो 5 को x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हम 0 लिख दिए। -4 मल्टीप्लाई x के लिए क्या पुट करना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिर्फ। तो 5 मल्टीप्लाई 0 तो 0, उसके बाद 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, और -4 मल्टीप्लाई 0 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0 और प्लस 3। तो 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर कितना होगा, ओनली 3 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर ये जो बहुपद दिया गया था इसका मान कितना है, 3 है। अब हम लोग पुनः देखेंगे x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 पर जब, अब यहाँ लिखेंगे जब x इक्वल टू -1, इस पर आप चेक कर लीजिए क्या दिया है कि क्वेश्चन तो मेरा यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसी पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x के लिए -1 रख देंगे वैल्यू, -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 मल्टीप्लाई -1 तो दैट मीन्स -5 हो गया। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात इस तरह से लिख लीजिए आप। उसके बाद +3, तो यहाँ पर +3 इसको आप लिख सकते हैं -5। अब देखिए -4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस होता है तो -4 हो गया। उसके बाद +3। अब देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, चूंकि दोनों माइनस में है तो -5 -4 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -9 अब +3। तो वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो माइनस का ज़्यादा है। तो -9 + 3 दैट मीन्स -6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए आप स्वतः सॉल्व कर सकते हैं क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको 2 सवाल इससे संबंधित बताया। जब x बराबर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और जब x बराबर -1 हो तो वैल्यू कितना हमारा आया, -6 आ गया। अब आप x बराबर 2 पर क्या वैल्यू होगा वो आप खुद देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया गया है आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, और यदि आपके पास बुक है तो आप खुद पढ़ लीजिए। और चूंकि हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा नहीं हो, आपको सटीक जानकारी मिले और सही तरीके से आप लोग पढ़ें, ताकि जो है आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 मान ज्ञात कीजिए, अर्थात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है P0, P1 और P2, अर्थात यहाँ पर आपका वैल्यू दिया है। 1 नंबर का सवाल जैसे कि है PY, यानी 1 नंबर में दिया गया है ये PY इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है y² - y
+1, ये वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। पहला दिया है, आप इसको पहले हल कीजिए P0 के लिए, फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि फिर P1 के लिए, P माना पॉलिनोमियल, P1 के लिए, और फिर कह रहा है कि P2 के लिए फाइंड आउट कीजिए। तो हम आपको इससे संबंधित 2 सवाल बताएंगे, बाकी 2 सवाल आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग P0 के लिए देखेंगे। P0 का क्या है, तो यहाँ पर Py है, तो Py के लिए क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, अर्थात y² है तो 0 का स्क्वायर कर देना है, -y है तो -0 हो गया, +1, और आप देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर 0, -0 +1 दैट मीन्स 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, P0 के लिए 1 आ गया। अब पुनः देखेंगे, पुनः यहाँ लिखेंगे, अगेन किसके लिए देखना है, P1 के लिए, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, इस पर हमको पुट करना है। यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर -1 +1, तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, -1 +1, और ये कैंसिल हो जाएगा अर्थात घट जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू हमारा 1 आ गया, अर्थात P1 के लिए वैल्यू 1 ही आया, P0 के लिए वैल्यू हमारा 1 ही आया। अब हम P2 के लिए देखते हैं, अगेन यहाँ लिखेंगे, अगेन P2 के लिए। अब P2 के लिए आप देख लीजिए, फिर हमको इसी पर पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, चूंकि y² है, -y तो -2 +1, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर -2 +1। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले प्लस वाला, जितना भी प्लस वाला है उसको आप ऐड कर लीजिए। ये देखिए 4 + 1 दैट मीन्स कितना हो गया, 5 - 2 = 3। तो P2 के लिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक सवाल और हम आपको बता देते हैं इससे संबंधित, और उसके बाद जो शेष सवाल है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोगों को मैं एकदम सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और नियमित रूप से क्लास कीजिए। और यदि कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत हो, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं आपका तो सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए आपकी समस्याओं को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, हमारा दिया है PT के बराबर दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर -t³, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। और वैल्यू वही रखना है, हमको P0, उसके बाद P1, उसके बाद P2, यही रखना है। बारी बारी से आप वैल्यू रखते जाइएगा और फाइंड आउट करते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग P0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं P, t के स्थान पर 0, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 0 रख देना है हमको वैल्यू। तो यानी कि 2 + 0 + 2 मल्टीप्लाई, चूँकि t² का गुणांक 2 है, अर्थात 2 × t², तो t का वैल्यू हमारा कितना रखना है, 0। तो ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर -t³ दैट मीन्स 0 का होल क्यूब। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू हो गया। अब आप यहाँ देखिए 2 + 0, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, × 2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और उसके बाद माइनस फिर 0, तो यानी कि कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो चूंकि 2 + 0 + 0 -0, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और 2 + 0 कितना होगा, 2 ही ना होगा। तो इसलिए P0 का वैल्यू यदि हम इस बहुपद पर रखें t के लिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप लोग P1 के लिए देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं अगेन। अब हम लोग P1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं P1, वैल्यू हमारा यही है, इसी पर हमको बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का होल क्यूब, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आराम से यह सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 2 + 1 + 1 का स्क्वायर × 2 दैट मीन्स 2 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 × 2 कीजिएगा 2 ही होगा। उसके बाद -1 हो जाएगा। अब आप देखिए ये प्लस और ये माइनस खेल खत्म हो जाएगा, और 2 + 2 अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो P1 के लिए वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अगेन पुनः आपको लिखना है, पुनः आप देखना है किसके लिए वैल्यू होगा,
अब हमारा P2 के लिए वैल्यू होगा, तो P2 के लिए वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं P2। तो देखिए जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 पुट करना है, तो 2 + 2 T के लिए प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 + 2 पहले आप ऐड कर लीजिए, 4 हो गया। अब प्लस यहाँ लिख दीजिए, ये देखिए 2 + 2 4 हुआ ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ आप 8 लिख लीजिए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, और 2 का क्यूब कर रहा है तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने 0 रखा T के लिए तो हमारा वैल्यू 2 आया, और जब मैंने जो है 1 रखा तो हमारा वैल्यू 4 आया, और इसी प्रकार 2 जब मैंने रखा तो 4 आया। तो आशा करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 सवाल मैंने इस रिलेटेड बताया, 4 इसमें सवाल दिया गया है। अब आप लोग स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी दिया गया है आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, जो भी दिया गया है। वैसे मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्योंकि देखिए जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ किताब जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है और आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम एक बार पढ़ लेते हैं, और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात शून्यक का मतलब हुआ कि अगर उसका वैल्यू, जो भी x का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, यदि वह वैल्यू हम रख देते हैं x के स्थान पर, तो अगर वैल्यू शून्य आ जाएगा तो वह हमारा संगत बहुपद के शून्यक होंगे, अगर नहीं आएगा तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो चलिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, पहला नंबर कि px यहाँ पर px के बराबर हमारा दिया गया है वैल्यू, क्या दिया है 3x + 1, 3x + 1, और उसके बाद हमारा x का मान कितना दिया है, x = दे दिया है -1/3, यही दिया गया है वैल्यू। तो px, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे, ठीक है, बराबर जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू हम -1/3 लिख देते हैं। तो x का गुणांक 3 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 3 से गुना है x को, तो x का मान हमारा कितना आ गया -1/3, यानी x के स्थान पर ये वैल्यू हमने रख दिया +1, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा -1 + 1 और ये भी कैंसिल होने के बाद हमारा वैल्यू 0 हो गया। तो संगत, यानी कि इसका मतलब है कि जो ये दिया गया है सत्यापित करने के लिए कह रहा था कि संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, तो ये संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिए, दूसरा नंबर में क्या दिया है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन है कि px बराबर 5x - π, px बराबर 5x - π ये दे दिया है, और x के लिए वैल्यू दिया है, x का वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर 4/5। तो यहाँ पर हम अब x के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे 4/5। तो यहाँ पर 5 गुना x का मान आप लिख दीजिए 4/5 - π, तो 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू ओनली आ जाएगा 4 - π। याद रखिए पाई का मान यहाँ पर पुट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इतना ही करके छोड़ देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसी तरह से बनेगा आगे चैप्टर। लेकिन हम आपको 1-2 और सवाल बता देते हैं, 3 और 4 बताने का प्रयास करते हैं, बाकी 2 आप खुद बना लीजिएगा। तो चलिए इसको आप मिटा देते हैं, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1-2 हो गया, उसके बाद 3 और 4 को देखते हैं। तो 3 और 4 में जो दिया गया है उसको देख लेते हैं, 3-4, ताकि जो है आपको दिक्कत नहीं हो। तो 3 और 4 देखेंगे, 3 और 4। तो 3-4 क्या दिया है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर में क्या दिया है px, यानी कि px बराबर दिया गया है x² - 1,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद हमारा x बराबर 2 वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू दिया है 1 और दूसरा दिया है -1। तो पहले एक बार हम एक रखकर ट्राई करेंगे कि क्या वैल्यू आता है, फिर उसके बाद -1 रखकर भी हम देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर x के लिए 1 रखते हैं, तो px यानी x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 1 ही होगा, 1 -1 कर दीजिएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब -1 के लिए पुनः देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए पुनः, आप लिख सकते हैं जब x बराबर 1 तब वैल्यू रखना है, फिर जब x बराबर -1 तब वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं p के लिए यानी px -1 रखेंगे, क्योंकि एक के लिए मैंने देख लिया। अब -1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, सॉरी यहाँ दिया है x स्क्वायर -1, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, तो यहीं पर हम लिख देते हैं -1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको हम सही ढंग से लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद -1 ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू भी 0 हो गया। अर्थात जब हम x के लिए 1 रखें तो भी वैल्यू हमारा 0 आ गया, और जब x के लिए -1 रखें तो भी हमारा वैल्यू 0 हो गया। अर्थात ये प्रश्न से जो कहा जा रहा था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हाँ शून्यक हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने वैल्यू रखा यहाँ पर x के लिए तो हमारा दोनों का मान जो है सेम ही आया, तो हम कह सकते हैं कि संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि देखिए कैसे बहुपद बनता है। पूरा अगर आप देखिएगा कोई चीज़ तभी आपको समझ में आएगा, और यदि आधा देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पूरा देखने का प्रयास कीजिए। पूरा अगर आप देखेंगे कोई चीज़ को तो दिक्कत नहीं होगा आपको। और हम आपको यही कहना चाहेंगे कि भली भांति आप वीडियो लेक्चर में आइए, जो भी हमने पढ़ाया है वो आप देखिए, ताकि जो है आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी कोई तरह का सामना करना ना पड़े। इसलिए हम क्लास 9 का जो है आपको बेस, जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है बेस उसका। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बेस पहले आप मजबूत कर लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मैथ में प्रॉब्लम होते ही रहता है, क्योंकि उनका बेस जो है वो ठीक नहीं होने की वजह से जो है आगे जाकर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के परेशानी में पड़े। आप लोग भली भांति देखिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे जो है चैनल में विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और उस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। काफ़ी देर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो प्यास जायज़ है कि लगना ही चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है px बराबर, यानी कि px इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, यही दिया गया है क्वेश्चन। और x बराबर वैल्यू दिया गया है, आप देख लीजिए कि x बराबर वैल्यू दिया है -1 और कोमा देकर 2 दिया है, -1 कोमा देकर 2। इसका मतलब हुआ कि पहले आप x के लिए -1 रखकर ट्राई करना है, क्या मान आएगा उसका देखेंगे, शून्य आता है या नहीं। फिर इसके बाद x बराबर 2 के लिए हमको देखना है। तो पहले हम x बराबर -1 के लिए लिखेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा जब, यहाँ हम लिख ही देते हैं, जब x बराबर -1, ठीक है, लेने पर। यहाँ पर आप लिख लीजिए लेने पर। तो अब आप देखिए वैल्यू क्या है, p x के लिए हम वैल्यू रखेंगे -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 +1, फिर यहाँ पर -1 -2।
इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो -1 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, गुना -1 -2 -3 और -3 गुना 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि -1 बराबर जब वैल्यू रखे -1 तो मान आ गया 0। अब हम लोग 2 रखते हैं तो यानी कि p x के लिए वैल्यू रखेंगे 2। अब देखते हैं वैल्यू हमारा इसी पर चलेगा, यहाँ आप देख रहे हैं इस पर ही आएगा वैल्यू x + 1 और x - 2 इसी पर हमको रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x के लिए कितना रखना है 2, 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो 2 + 1 कीजिएगा तो कितना होगा, पहले आप इसको हल कर लीजिए, 3 गुना 2 - 2 यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 हो गया, तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि 0 ही आ रहा है, यानी -1 भी हमने रखा तो भी वैल्यू 0 और 2 भी रखा तो भी वैल्यू 0। इसी तरह से आप आगे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यदि आपको दिक्कत हो तो आप कह दीजिएगा, यदि आपको ये पूरा सवाल चाहिए तो पूरा सवाल भी बता देंगे। खैर आप लोगों से ये बन जाएगा, आगे जो भी इसमें प्रोवाइड किया गया है आप चैप्टर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अब लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले लीजिए, और कुछ सवाल आपके लिए है जो आप सॉल्व स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लीजिए एक बार, बुक में क्या दिया गया है, यदि आपके पास बुक है तो। वैसे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। यानी कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि प्रश्नावली 2.2 से संबंधित है, और इसके बाद हमारा प्रश्नावली फिर हो जाएगा 2.3, वो हम आगे के क्लास में बताएंगे। चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है px = x + 5। क्वेश्चन दिया है px = x + 5। देखिए इसका शून्य कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा डायरेक्ट x + 5 = 0। x बराबर क्या होगा, समीकरण तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये +5 है, उस पार जाकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये याद रखिएगा, चिन्ह परिवर्तित होता है इक्वेशन में। तो ये हम इस तरह का खास करके अगर इक्वेशन रहेगा तो 0, इसको उस पार भेजिएगा तो -5, हैंस यहाँ लिख लीजिए, हैंस x = -5 वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में क्या दिया है, दूसरा नंबर में दिया गया है px = x - 5। px = x - 5, ये x - 5 दिया, इसमें x + 5 दिया था, अब दूसरा में दिया है x - 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x - 5 = 0 कर देंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस पार भेजेगा तो 0 और +5, तो हैंस x = 5। तो ये हमारा यहाँ पर -5 हुआ और यहाँ पर हमारा +5 हो गया। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित जो है सारा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जो मूल इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बताया। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको मैंने ये बता दिया कि 2.2, अब हम लोग आगे जो है एक्सरसाइज 2.3 भी ख़त्म ही कर देते हैं लगे हाथ, ताकि जो है दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें लंबा जाना पड़ेगा 2.4 में, तो 2.2 मैंने बताया, 2.3 भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले लीजिए। तो अब हम लोग 2.3 में चले आए हैं, एक साथ मैं आपको 3 एक्सरसाइज यानी 2.1, 2.2 और 2.3 कराने जा रहा हूं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है तब जाकर कुछ होता है। आप देख भी रहे हैं इस चीज़ को कि प्रश्नावली 2.3, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.3। तो 2.3 में आ जाइए आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि x³ + 3x² + 3x + 1, यानी x³, यहाँ हम लिख रहे हैं, देख लीजिए, ये हमारा है x³ + 3x² + 3x² + 3x + 3x + 1, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो कह रहा है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग देने पर, देखिए किस किस से इसको भाग देना है,
और भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि x + 1 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि यदि आप इसको x - 1/2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि जब आप x से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। और चौथा नंबर आपसे कहा जा रहा है कि x + π से भाग दीजिएगा तो क्या होगा। और पांचवा नंबर कहा जा रहा है आपसे कि यदि आप 5 + 2x से भाग दीजिएगा तो क्या होगा। यही कह रहा है प्रश्न से। तो आपको मैं बता दूं, एक सिंपल टेक्निक आपको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे आप भाग देकर भी शेषफल ज्ञात कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम आपको पहले भाग देकर ही बताते हैं, उसके बाद आपको शेषफल प्रमेय के द्वारा भाग कैसे दिया जाता है शेषफल निकालने के लिए, यानी क्या टेक्निक होगा, क्या ट्रिक होगा, वो बताएंगे। तो पहले आपको भाग देकर बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर x + 1 है और x + 1 से इसको भाग देना है। तो भाग कैसे देना है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, खास करके जब आप पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ते हैं तो भाग देने का टेक्निक क्या है ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखिए x + 1 से हमको मतलब x + 1 से भाग देना है इसमें, यानी कि x³ को भाग देना है x + 1 से। तो x³ + 3x² + 3x + 1 यही देना है। तो अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, x³ है, यहाँ हमारा क्या है, x है। तो हम किससे गुना करेंगे, x² को, जो कि हमारा x³ हो जाएगा। तो हम यहाँ x से यदि गुना कर देंगे, यानी x को अगर हम x को हम अगर x² से गुना कर देंगे तो हमारा x³ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x³ लिख दिए। अब +1 से यदि गुना करेंगे, देखिए इससे पहले आप इसको गुना कीजिए, फिर उसके बाद 1 से भी आपको गुना करना होगा, यानी दोनों से गुना करना होगा उसको। तो x से गुना किए तो x से गुना किए x² को तो x³ हो गया, और फिर 1 से गुना करेंगे x² को तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तित होगा, अगर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस होगा, और यदि ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस होगा, और चिन्ह जिसका ज्यादा होगा वह वैल्यू नीचे आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ मैन देखना है, यहाँ हमको नहीं देखना है, यहाँ देखना है मैन। यहाँ आगे में क्या है, प्लस है, तो नीचे में आप माइनस लिखिए। फिर देखिए यहाँ नीचे में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आप माइनस लिखिए। अब आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं, ये कट हो गया। अब आप यहाँ देखिए ये चिन्ह देखिए, ये अब प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया, ये -x², ये हमारा क्या हो गया, +3x²। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, प्लस का वैल्यू ज्यादा है। तो 3x² में से अगर हम एक x² माइनस करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2x²। उसके बाद +3x + 1 पूरा लिख दीजिए। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ सबसे पहले देखिए क्या है, तो 2 है, तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पहले सबसे पहले प्लस दे दीजिए, और ये 2 है तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए हमको लाना क्या है, x², तो यहाँ पर क्या है, x पहले से है, यदि यहाँ पर सिर्फ हम x दे देंगे तो हमारा x² हो जाएगा, यानी 2x² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम 2x हो गया। तो 2x × x, तो 2x × x दैट मीन्स क्या हो गया, 2x² हो गया। फिर देखिए यहाँ +1 है, +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x को, तो 2x × 1 तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों से गुना करना पड़ता है, यानी एक बार पहले आप इससे गुना करके जितना होता है वैल्यू लिखिए, फिर आप इससे गुना करके जितना होता है वैल्यू लिखिए। अब आप चिन्ह परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ देखिए प्लस है तो नीचे हमारा माइनस, यहाँ प्लस है तो नीचे हमारा माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप चिन्ह देखिए किसका मान ज्यादा है, यानी प्लस का वैल्यू यहाँ ज्यादा है, यहाँ 3x है, यहाँ -2x है, तो प्लस का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए साइन क्या होगा, प्लस का होगा। तो 3x में से 2x यदि माइनस करेंगे हम तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x, और आगे जो है वो लिख देंगे। अब देखिए x + 1 है, यहाँ भी हमारा x + 1 है, यहाँ सिर्फ क्या करना होगा, हमको 1 देना होगा। तो 1 से यदि आप दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हमारा वैल्यू इतने आएगा, x + 1, और दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और दोनों कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपने समझा, इस तरह से भी आप भाग देकर बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जटिल टेक्निक है। लेकिन यहाँ कह रहा है सिंपल, आपको जो है भाग देने पर शेषफल कह रहा है याद करने के लिए। तो शेषफल डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं आगे। तो ये आपने यहाँ पर समझा। अब हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कि शेषफल कैसे निकालेंगे। यहाँ शेषफल क्या आया था, 0 आया था। तो ये देखिए कि क्या दिया है, x + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x + 1 है इसका हम 0 निकाल लेंगे। तो x + 1 = 0 हो गया।
तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस पार भेजिएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए -1। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर इस जो वैल्यू दिया गया है इसको आप px मान लीजिए, px बराबर लिख दीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और x के स्थान पर क्या पुट करना है, तो -1 पुट करना है। तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए, और ये हमारा हो गया -1³ प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू 0 आएगा, देख लीजिए आप। तो -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो -1 ही होगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1 और मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी प्लस गुना माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 और प्लस 1। देखिए ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया 0। यही ना आया था भाग देने पर भी, तो ये आपने देखा। अब इसी प्रकार इसका तो मैंने देख लिया, अब दूसरा का भी आपको हम बता देते हैं, आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर का भी वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक निकाल देंगे, उसके बाद शून्यक निकालने के बाद जो है वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस क्या है 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर उस पार भेजेगा तो प्लस में हाफ हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर मान लीजिए लेट, यहीं पर लिख देते हैं लेट px इज इक्वल टू जो दिया गया है वैल्यू लिख लेते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। तो px के स्थान पर हमको क्या लिखना है, मतलब x के स्थान पर क्या रखना होगा 1/2। तो यहाँ पर हम रखते हैं 1/2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1/2 पुट कर देते हैं। x³ है तो 1/2 का होल क्यूब हो गया, प्लस 3 गुना x² है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व सिर्फ कर लीजिए। तो देखिए 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 और 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा 1/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/4 तो 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। अब इसका एलसीएम लीजिए, 8 4 2 का एलसीएम कितना होता है, हम ले लेते हैं 8 4 2 का एलसीएम 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 हो गया इसका एलसीएम। 8 को 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बार में तो गुना करेंगे तो एक ही होगा। इसको आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। प्लस 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 4 तिया कितना हो गया 12। और फिर प्लस 1 से भाग दीजिए 8 को तो 8, 8 एकम 8। अब आप जोड़ लीजिए 12 8 20 6 26 1 27। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 27/8। तो ये रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, सबका शून्य निकाल लीजिएगा और बैठा दीजिएगा इस पर, और आपका माना आ जाएगा। तो मैंने आपको एक सवाल और 2 सवाल बताया, और या तो भाग देकर भी आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। इसको मिटा देते हैं ताकि जो है दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, हौसला बुलंद कीजिए। कभी जो है अपने आप को पीछे मत रखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कोशिश करेगा उसका हार कभी नहीं होगा। इसलिए जो है कोशिश ज़रूर करिए किसी भी चीज़ को। मैथ पढ़ते हैं, हम भी जब पढ़ते थे तो काफ़ी टिपिकल हो जाता था मैथमेटिक्स पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पर मेहनत करते गया, और आज जो है कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार किसी भी चीज़ को देखने के बाद क्लियर हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग नियमबद्ध खाली पढ़ते रहिए, दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर तो वही क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर हम आपको भाग देकर बताते हैं। शून्य का आप निकाल करके खुद हल कर लीजिएगा, या दोनों तरीके से बताने का प्रयास करते हैं हम आपको, मतलब जो दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है प्लस 6x माइनस ए। यही क्वेश्चन दिया है। कहता है x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x माइनस ए से भाग देना है इसको, ठीक है। तो आइए एक बार पहले शेषफल निकालने के लिए हम डायरेक्ट शून्य निकाल करके हल करते हैं। भाग तो देने के लिए आपको बता ही दिए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए x माइनस ए से भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर जोड़ 6x माइनस ए। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपको क्या लिखना है x लिखना है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए गुना एक्स कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ जहाँ पर जिसका जो भी जाति है, जाति समझते हैं, जाति क्या होता है, जो जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम के पास रहेगा, हिंदू के पास रहेगा। हिंदू और मुस्लिम मतलब जो है एक साथ नहीं रहेगा, वो अपना अपना कास्ट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कास्ट जो इसका होगा इसी के सामने में आएगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आया, ठीक है। अब देखिए माइनस ए से गुना करेंगे एक्स को, तो माइनस ए एक्स होगा, तो इस कास्ट के सामने में होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस ए एक्स, ना कि इसके सामने में। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये मैंने बताया था आपको चिन्ह परिवर्तित करने के लिए। ये कैंसिल हो गया और ये जैसे है वैसे हम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस ए एक्स है, ठीक है, तो प्लस ए एक्स हो गया। तो ये हमारा तो होने का कोई चांस ही नहीं निकलता है, इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर प्लस ए एक्स, उसके बाद प्लस 6x माइनस ए, चूँकि है ही नहीं, ये कास्ट तो है लेकिन ये ए है, अलग है, तो खैर रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए माइनस ए है, तो सबसे पहले यहाँ आप माइनस ए दे दीजिए। उसके बाद हमको एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स है ये है, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस ए एक्स से गुना कर देंगे एक्स को, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। फिर माइनस ए से गुना कीजिए माइनस ए एक्स को, तो हमारा हो जाएगा, कहीं हम शायद मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए एक्स क्यूब, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। आगे देखिए, पहले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ हम एक्स क्यूब लिख देते हैं, एक्स क्यूब। अब हम इसको भाग देते हैं, तो एक्स माइनस ए यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो अब देखिए हमको एक्स क्यूब लाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ हमको लिखना होगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब, माइनस ए से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों हमारा जो भी है वो उतर जाएगा, अर्थात 6x माइनस ए। अब देखिए यहाँ 6 आया प्लस में, तो यहाँ 6 दे दीजिए सबसे पहले। एक्स सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 गुना एक्स तो 6x हो गया, और माइनस ए गुना 6 कीजिएगा तो माइनस 6a हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, प्लस 6a में से माइनस ए घट गया, तो हमारा वैल्यू आएगा 5a। तो यही हमारा जो है शेषफल होगा। तो मैंने भाग देकर आपको बताया, अब आपको शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम अब जो है शेषफल प्रमेय का उपयोग करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही है, क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा दिया है 6x प्लस 6x, उसके बाद माइनस ए, और नियम मतलब जो बताया गया है कि जो है शेषफल ज्ञात कीजिए x माइनस ए से भाग देने पर, तो ये लिख देते हैं। इसका शून्यक पहले ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस ए बराबर 0, या x बराबर, इसको अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये, लेट पी एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया है लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे x के लिए a, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए गुना ए स्क्वायर, चूँकि x के स्थान पर हमको a लिखना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 6 मल्टीप्लाई a माइनस ए। तो ये हमारा हो गया ए क्यूब माइनस
ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, उसके बाद प्लस 6 गुना ए तो 6a हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 6a में से एक घट जाएगा तो 5a। यही हमारा वैल्यू निकला था उसमें भी, इसमें भी यही वैल्यू निकला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो ये हमारा प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए पहले ढंग से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए यदि मान लीजिए उसका जो शून्यक होगा, अगर उसका वैल्यू हम रख देंगे जो कहा जा रहा है गुणनखंड है या नहीं, उस पर अगर वह वैल्यू शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 7 + 3x यानी कि 7 + 3x यही दिया है, 7 + 3x कोमा 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, जांच करके बताना है। यानी ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट px बराबर इसको मान लेंगे 3x क्यूब जोड़ 7x। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 7 + 3x बराबर 0, या देखिए 3x को हमने पकड़ा, इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 0 चूँकि प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -7 और जिससे ये गुना है नीचे आकर भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया -7/3। अब x के स्थान पर इसको हम बैठा देते हैं। तो यहाँ पर p x के लिए हम रखेंगे वैल्यू -7/3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -7/3 लिखना है। तो x क्यूब है तो यहाँ पर लिख देंगे -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा वैल्यू होगा 3 गुना 7 49, मतलब 7 को 3 बार गुना कीजिए कितना होता है 49 गुना 7, डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 × 63 के 3 बाकी 6, 7 × 28 2 30 4 34, अर्थात 243 हो जाएगा, अर्थात माइनस में आएगा -243 और 3 तिहाई 9 तिया 27 और प्लस गुना माइनस 49/3। तो ये देखिए 3 एकम 3 3 9 27। तो ये हमारा कितना हो गया वैल्यू, आगे देख लेते हैं। ये हमारा हो गया -243/9 -49/3। 9 3 का एलसीएम लीजिए। खैर आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है इसका वैल्यू आएगा। यानी कि ये 7 + 3x जो है ये 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। अब काफ़ी हम थक चुके हैं और आपको मैंने लगातार 3 एक्सरसाइज बताया। यदि आपको कोई डाउट हो, यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने का। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जो है आपको बहुपद से संबंधित एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझाने के लिए। और नियमबद्ध तरीके से हमारा जो भी फैमिली मेम्बर है वो सारा अगर हमको आप सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए बेहतर वर्क करेंगे। और डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी जब आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और आप लोगों के लिए ही करते हैं। और यदि आप लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं या उसको इग्नोर करते हैं तो थोड़ा सा अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मोटिवेट करके रखिए हमको, ताकि हम खुशी से उत्साह से अच्छा जो हो सके मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को देने का। और जो चीज़ में आपको दिक्कत हो, जो चीज़ में प्रॉब्लम हो, यानी कि पढ़ाई से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको डाउट हो, क्लास 6 से लेकर क्लास MA तक के अंतर्गत जो भी परेशानी हो तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मैंने कई सारा वीडियो
हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, तमाम तरह के विषयों में अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका मैं पढ़ के रिप्लाई भी करता हूं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको आप ये एडवाइस दीजिए कि सर आप मुझे ये चीज़ बढ़ा दीजिए, ये चीज़ हमको दिक्कत है। तो मैं जानूंगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।